आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के कर्मों की स्थितियां, जिसको हमने देखे नीचे तीन गुणों से जोड़ते हुए तीन स्थितियों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। पहला है शास्त्र सम्मत, जिसको हमने सफेद रंग से लिखा है, यानी कि ये एक सात्विक स्थिति है। जबकि दूसरे में हमने एक शब्द लिखा है मनपसंद, इसको हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। जबकि तीसरे शब्द को हमने काले रंग से दर्शाते हुए लिखा है मन मर्जी, यानी कि ये एक तामसी स्थिति है। देखिए, ऊपर हमने मनुष्य शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया क्योंकि एक साधारण मनुष्य की शास्त्रों में ही स्थिति राजसी समझाई गई है। संसारी मनुष्य की विषय भोगों में एक साधारण स्तर पर रुचि बनी ही रहती है। उसके पीछे भी शास्त्रों में समझाया गया कि ये इंद्रिय दोष है, क्योंकि आपके हमारे सबके ही शरीर तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं, और ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाए, शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है। इन भोग विषयों का ही आपका हमारा जो एक माता के गर्भ में जो 9 दिन में जो एक स्थूल शरीर की एक सृजन होता है, उसको तामसी कहा गया है। देखिए, ये तकनीकी बातें आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से इन सभी स्थितियों में एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में उलझ जाता है। उलझने में भटकाव की स्थितियां होती हैं, जो आपके हमारे ज्ञान को अस्थिर करती हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए, हम क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग वीडियो के अंतर्गत समझाते आए। आज हमने देखिए कर्मों की स्थितियों को सफेद रंग से दर्शाया है। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। यदि आपके मेरे कर्मों में सुधार ही नहीं आता, सुधार का अभिप्राय क्या? जब तक मनुष्य शास्त्र सम्मत कर्म ही नहीं करता, तो उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो खुलते ही नहीं। जैसे आईएएस की परीक्षा में देखिए, जब तक मनुष्य एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास नहीं करता, तो फिर मुख्य परीक्षा में बैठने का अधिकारी ही नहीं बनता। ठीक इसी तरह ये जो साधना की स्थितियां हैं, योग की स्थितियां हैं, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये स्थितियां तो देखिए सत्वगुण से भी ऊपर की स्थितियां हैं। ये परमात्मा से जोड़ती हैं। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समुखता से लिया जाता है, जबकि कर्म का अभिप्राय आपके मन जब माया के सुखों की एक समुखता होती है, रुझान होता है, रुचि होती है, तो फिर आप और हम देखिए सकाम भाव से कर्म करते हैं। और ऐसा मनुष्य तो देखिए कोई ढूंढना ही मुश्किल होगा आज कल युग में, जिसकी कम अधिक सकामता नहीं बनी हो। यानी कि संसारी विषय भोगों की भोगने की एक इच्छा साधारण स्तर पर एक साधारण मनुष्य की बनी रहती है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं अपने जीवन में ये अर्थ और काम को देखिए। अर्थ धन की स्थिति है, पुरुषार्थ की स्थिति है। और धन किस लिए चाहिए? क्योंकि धन प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए कोई खाने की स्थिति नहीं है। धन या अर्थ एक ही बात है। आप और हम धन किस लिए कमाते हैं? देखिए, ये जो हम अपने जीवन में भौतिक शिक्षा के लिए जीवन के आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष लगाते हैं, ताकि आपको हमें एक योग्यता हासिल हो। किसके लिए? धन कमाने के लिए। धन किस लिए चाहिए? ताकि आपके हमारी संसारी जो 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं, देखिए 5 भोग्य विषय क्या है? गंध रस रूप स्पर्श शब्द। इन 5 भोग्यों का विषयों का जो सुख है, वो आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय नाक जीभ आंख त्वचा कान भोगना चाहती है। और इन सभी स्थितियों के संबंधित आपकी हमारी जो कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ ये कर्मेंद्रियां हैं, जो उन भोग्य विषयों का सुख पाने के लिए कर्म करती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जैसे जैसे ज्ञान पूर्वक समझते जाते हैं, फिर उतना उतना आपका हमारा जो 3 शरीरों की जो एक स्थितियां हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि आज हमने देखिए कर्मों की स्थितियों पर ही कुछ एक विशेष प्रकाश 3 शब्दों के अंतर्गत डालने जा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है।
आपका मेरा छोटे से छोटा कर्म भी उसका एक खाता बनता है। देखिए जैसे आप बैंक में 10 रुपये जमा करें, चाहे 100 रुपये, चाहे 1000 रुपये, चाहे लाख रुपये, उसकी एक जुड़ने में आ जाती है, वो आपका हमारा बैलेंस बढ़ाती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जो संचित कर्मों का कर्माशय है वो भी देखिए कर्मों का खाता है। जैसे बैंक के खाते वैसे कर्मों के खाते। ये खातों का अभिप्राय क्या है कि इन खातों से ही फिर आपके हमारे देखिए अच्छे बुरे जो एक परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियों को सुख का नाम कहा गया है, प्रतिकूल परिस्थितियों को एक दुख पीड़ा का नाम दिया जाता है। और मनुष्य से नीचे की तो देखिए 80 लाख प्रकार की तामसी कष्टमय जोनी है, दंडमय जोनी है। जैसे कानून का जब मनुष्य उल्लंघन करता है, पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, न्यायालय में पेश करते हुए जब उसको सजा मिलती है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में तो देखिए भले ही एक साधारण स्तर पर कुछ एक न्यूनतम अवस्थाओं की पूर्ति होती है, लेकिन जेल तो एक कष्टदायी स्थिति है। ठीक इसी तरह ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां, उन जोनियों के जीव तो चल फिर भी नहीं सकते। देखिए वनस्पति जोनियां तो जमीन के साथ, भूमि के साथ बंधी रहती है, जबकि उससे आगे की जोनियां क्या है, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जीव, वो 11 लाख तरह के हैं। जल में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले, वो 9 लाख तरह के। तो ये कुल मिला के होते हैं 40 लाख। फिर 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये सभी की सभी 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडमयी जोनी है। इन जोनियों में भी भले ही परमात्मा की व्यवस्था में उनकी कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन कष्टमय जीवन। इसलिए तो परमात्मा क्योंकि परम दयालु है, परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को कर्म से अचेत रखा है। और वनस्पति जोनी जो 20 लाख तरह के, वो तो आपके हमारे जीवन का एक भोजन है, आहार है, वो तो चल फिर भी नहीं सकते। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये जो वनस्पति जोनियां हैं, ये 99.999999% अचेत स्थिति में होती है। फिर उससे आगे जैसे जैसे जीव में चेतना आती है, विकसित होती है, उनमें थोड़ी थोड़ी चेतना जगने लगती है। देखिए आप मच्छर को भी पकड़ो, मक्खी को भी पकड़ो, वो भी बचते हैं, उनमें चेतना होती है। आप चींटी को भी 2 उंगली से कभी उसका रास्ता रोको तो आपको लगेगा ना कि वो अपना रास्ता बदल देती है। तो फिर ऐसे मनुष्य है जो मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, पक्षियों की, पशुओं की एक निर्मम हत्या कर देते हैं, भले ही खाने वाला नहीं भी करता हो, लेकिन खाने वाले को ही अधिक दोष लगता है। देखिए यहाँ की कानून व्यवस्था में भले ही आपको में दंड का विधान ना भी हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ उस सुप्रीम सत्ता में इन सभी स्थितियों के लिए दंड का विधान है। दंड का विधान का अभिप्राय ये निषेध कर्म है, पाप श्रेणी में आते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि आपको में मांसाहार भोजन से बचना है, दूर रहना है। और भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थानों की चर्चा आते हुए उसमें हिंसा की स्थिति आती है। देखिए 5 निंदनीय स्थान क्या है, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। इन 5 श्रेणियों में ही सभी के सभी पाप आ जाते हैं। और मनुष्य आज कल युग में इन 5 स्थितियों में ही जाने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। इसलिए तो हमने देखी ये जो 3 शब्द नीचे बहुत ही एक साधारण स्तर पर लिखे, शास्त्र सम्मत, ये हमने सफेद रंग से लिखा है। ये सात्विक स्थिति है जिनको शास्त्र आप और हमको अनुमति देते हैं। देखिए वेदों में तो आरंभ से ही विभिन्न प्रकार के ज्ञान की स्थितियां समझाएगी, ये करो, ये मत करो। जब मनुष्य को यही बात क्या करना है, क्या नहीं करना, मरते तब तक समझ नहीं आती, तो फिर आपके मेरे मनुष्य जीवन पाकर भी कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। देखिए जब हम भोगों से प्रेरित होते हैं, जो हमने राशि स्थिति में हमने एक शब्द लिखा है मन पसंद। देखिए मन का मतलब क्या है कि जब आपका हमारे विषय भोगों में रुचि होती है
और पसंद का अभिप्राय क्या है? देखिए, ये मनपसंद शब्द बहुत ही छोटा है, लेकिन ये सभी की सभी आपके हमारे जीवन की जो एक आधारशिला है, इस मनपसंद के इर्द गिर्द ही घूमती है। देखिए, हम मनपसंद कपड़े पहनते हैं, मनपसंद खाना खाना पसंद करते हैं, और शादी करते समय भी देखिए, ये मेरा आज कोई विषय नहीं है। हालांकि हमने विवाह संस्कार से संबंधित तो कुछ वीडियो प्रसारित की हैं, लेकिन आज देखिए, मनपसंद शब्द के संबंधित आप देखोगे आपके खाने में, पहनने में, घूमने फिरने में, यहाँ तक कि ब्याह शादी की स्थितियों में भी हम मनपसंद स्थितियों पर विचार करते हैं। और जब हम मनपसंद स्थितियों पर विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हमें कुछ समझौता करना होता है। समझौता किससे? सतगुण से। यानी कि शास्त्र जो जो स्थितियों का आपको हमें ज्ञान देते हैं, उन स्थितियों से हम थोड़ी गिरावट में आ जाते हैं। देखिए, हो सकता है ये शब्द आपको हमें कहीं कुछ अंश तक परेशान भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हमारी सबकी ही दिनचर्या कहीं ना कहीं ये राजसी बनी रहती है। ये रजोगुण ही देर से मनुष्य को देखिए तमोगुण में गिराता है। और ये जो तीसरा शब्द हमने लिखा है ना, मन मर्जी, अक्सर आप अपने परिवार में बच्चों के प्रति कुछ ऐसे ही स्थितियां आपने महसूस की होंगी। देखिए, हम अक्सर शिकायत करते हैं ना कि बच्चे कहना नहीं मानते, अपनी मन मर्जी चाहते हैं। ये मन मर्जी को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। ये मर्जी का मतलब क्या है? कि हम किसी दूसरे की सुनते नहीं है, कोई बड़ों का आदर नहीं करते। शास्त्रों की तो बात दूर की, देखिए परिवार के सदस्यों की भी जब हम बड़ों बुजुर्गों की अवहेलना कर देते हैं, तो ये एक मन मर्जी की स्थितियां होती हैं। विशेष रूप से देखिए, युवा वर्ग के लोग जब मनमानी करते हैं, देखिए मनमानी का मतलब ही यही है, मन मर्जी की स्थितियां। जबकि मन पसंद में कुछ मर्यादाएं बनी रहती है। इसीलिए तो कहा जाता है, रजोगुण को सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रखो। ये आपका मेरे पतन से, आपको हमें गिराने से बचाती हैं। और जब जब हम देखिए मन पसंद को ढील देनी शुरू कर देते हैं, देखिए ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए, किस लिए? कि ये आपको हमें रजोगुण में एक दायरे में रखते हैं, आपको हमें तमोगुण में गिरने से बचाते हैं। यदि हम इन कर्म कांडों को लोभ और भय से भी करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपका हमारा बचाव बना रहता है। आजकल जो में आपके हमारे परिवारों में देखिए, ये कर्मकांड होते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर देखिए, हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं। और भी भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश कहा गया है। यहाँ हर दूसरे चौथे पांचवें दिन कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ते हैं। कोई पर्व त्योहार, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं। तो इन सभी स्थितियों से यदि हम लोभ से जुड़ते हैं, लोभ किसका है? संसार पाने का। भय किसका है? संसार छीनने का। यानी कि भय से या लोभ से भी यदि हम कुछ कर्म कांड की स्थितियां, सात्विक स्थितियों में संलग्न रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका हमारा कुछ ना कुछ बचाव होता है। और जब हम ज्ञान पूर्वक इन स्थितियों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपकी हमारी स्थिति सात्विक बनने लगती है। देखिए, ज्ञान पूर्वक कर्म कांडों का शास्त्रों में ही कहा गया, तो शास्त्र सम्मत स्थिति तो हमने सतोगुण की लिखी है। जो हमने ऊपर लिखा है ना, कर्मों की स्थितियां, उसको सफेद रंग से लिखा है। अब सफेद रंग का सफेद रंग से आपको हमें मिलान करना है। देखिए, ऊपर मनुष्य की स्थिति हमने रंगीन रंग से दर्शाई है। वो मनपसंद की स्थितियां ढूंढता है। ये मनपसंद की स्थितियां ही देर सवेर मनुष्य जब इन सभी स्थितियों में धर्म की मर्यादाएं कुछ कमजोर कर लेता है। देखिए, धर्म की मर्यादाएं तो तभी कमजोर होते हैं जब हम धर्म को प्रथम स्थान से हटाने लगते हैं। हटता कब है? जब अर्थ और काम को हम अमर्यादित एक वजन देते हैं, अमर्यादित महत्व देते हैं। देखिए, आज मनुष्य धन को अधिक महत्व देने लगा है। किस लिए? देखिए, लाभ के लिए तो कार्य करने से शास्त्र भी मना नहीं करते। लोभ की स्थितियों में भी उतना पतन नहीं होता है, लेकिन लोभ की स्थिति जब आपको हमें संग्रह वृत्ति जगा देती है। देखिए, आरंभिक स्तर पे मनुष्य 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, 40 के 4000। स्थितियां कुछ बिगड़ती नहीं, लेकिन जब हजारों से लाखों करोड़ों, और आजकल तो कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में आती हैं। देखिए,
अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि मनुष्य ने देखी खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये तो उसे धर्मानुसार कमा भी लिए, फिर भी ऐसी स्थितियों में सत्वगुण के अभाव में, सत्संग के अभाव में, जब मनुष्य की दिनचर्या अस्त व्यस्त अमर्यादित होती है, समाज में देखा देखी उसका रजोगुण जब बिगड़ने लगता है, तो फिर मनुष्य घोटालेबाजियां, चोरी डकैती यानी कि अनीतिगत कार्यों से धन कमाने लगता है। और उस धन की तो कोई देखिए कहीं कोई अंत नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों, ये सभी स्थितियां मनुष्य से अनीतिगत कार्य करवाती है। यानी कि मनुष्य ने जब धर्मानुसार 1000 कमाए थे, वो भी उसके 100 रुपये ही खाने हैं, 900 रुपये तो बेकार चले जाने। और फिर ऐसी स्थिति में जो लाखों करोड़ों की उसने हेरा फेरी करते हुए धन संग्रह किया, उस संग्रह किए हुए धन के प्रति जितने जितने पाप कर्म हुए, उन पाप कर्मों का आपका हमारा बुरा कर्मशय बना है। उस बुरे कर्मशय के फलस्वरूप मनुष्य को मरने के बाद नीचे की अधोगति की स्थितियों में, नीचे की जोनियों में, उस घोटालेबाजी की स्थितियां को हो, पाप कर्मों की स्थितियां को हो, उनको एक प्रतिकूल परिस्थितियों में, उन कष्टमय स्थितियों से गुजरना होता है। लेकिन मनुष्य जोनी तो मिलती तभी है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% का अनुपात रखते। और जब मनुष्य घोटालेबाजियां, अनीतिगत कार्य ये करता हुआ अपना कर्मशय बिगाड़ लेता है, तो फिर पाप कर्मों का कर्मशय 60, 70, 80, 90% होते हुए पता नहीं चलता। देखिए मनुष्य 2-4 गिनती के पुण्य कर्म करता है, उनको तो रात को सोते हुए भी वो याद रखता है। और जो दिन में हजारों लाखों पाप कर्म कर जाता है, उन स्थितियों को वो भूल जाता है, क्योंकि पाप कर्म करना उसका एक स्वभाव बन गया है, क्योंकि वो मन मर्जी की स्थितियों में जीने लगा है, अपनी बात को ही सर्वोपरि मानता है। माता पिता की, गुरुजनों की, शास्त्रों की बातों की अवहेलना करने लगता है, तो फिर निश्चित रूप से उसके जीवन में ये मन मर्जी की स्थितियां एक प्रभावशाली ढंग से पाप कर्मों में ही लिप्त करवाती। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कितनी बार समझाया, लेकिन बात समझ नहीं आई। किस लिए समझ नहीं आई? क्योंकि वो अपने जीवन को अपने मन मर्जी ढंग से जी रहे थे। तो मन मर्जी की स्थितियों को देखिए, तामसिक मनुष्य तो ज्ञान की बातें सुनता ही नहीं, जबकि राजसी मनुष्य है, क्योंकि उसकी रुचि मनपसंद स्थितियों में होती है, ज्ञान में स्थितियों में उसकी रुचि होती नहीं है, तो अक्सर ऐसे राजसी मनुष्य इन सात्विक बातों को सुनते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन उनका विषय होने के कारण, यानी कि उनकी विषयों में तो रुचि बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप वो ज्ञान की बातों को महत्व नहीं देते। तो फिर ज्ञान में स्थितियां उनके भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर टिकते नहीं। लेकिन जब ज्ञान टिकता नहीं है, टिकता ज्ञान तभी है जब हम शास्त्र सम्मत अपना जीवन अनुशासित, व्यवस्थित, संतुलित रखते हैं, रात को मनात्मक स्थितियों से बचते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। तो फिर ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे व्यवहार को, आपके हमारे रजोगुण को मर्यादित रखते हैं। फिर मनुष्य ये मनपसंद स्थितियों को महत्व नहीं देता, फिर वो शास्त्र सम्मत जो जो शास्त्र कहते हैं वैसे वैसे अपने जीवन को अनुशासित रखते हैं। जैसे जैसे गुरु उसका मार्गदर्शन करते हैं, वैसे वैसे अपने जीवन को एक दिशा देते हैं। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, गुरुओं का आदर सम्मान करते हुए अपने जीवन को एक मर्यादित रखते हैं, तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है। तमोगुण में जब गिरता नहीं, तो फिर पाप कर्मों का कर्मशय तो मनुष्य का आरंभ ही नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थितियों में सात्विक स्थिति मजबूत बने रहने से फिर वो धीरे धीरे वो जो परोपकार के कर पहले वो जो शास्त्र सम्मत कर रहा था, अब उनमें धीरे धीरे सकामता की बजाय निष्कामता बनने लगती है, कर्म योग में स्थित होने लगता है। यही कर्म योग में स्थित होता हुआ उसकी आध्यात्मिक उन्नति के कर्म से दरवाजे खुलने लगते हैं। देखिए जैसे जैसे कर्म योग परिपक्व होने लगता है, तो फिर ज्ञान योग की स्थितियां बनने लगती हैं। ज्ञान योग की स्थितियों में ये जो प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान है, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं, ये फिर कर्मबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक मनुष्य को समझ में आने लगती है।
इन गुणों के कारण ही आपके मेरे 3 शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर। तो फिर मनुष्य को सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के प्रति एक विशेष रुचि, यानी कि सूक्ष्म शरीर कार्य शरीर को शुद्ध करने की एक प्रवृत्ति बनी रहती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब मनुष्य स्थूल शरीर को अधिक महत्व नहीं देता, अधिक महत्व देने का अभिप्राय देखिए भोग प्रेरित स्थितियों में गिरने नहीं देता। देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता तो जोगी की भी रहती है, लेकिन भोगी अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से आगे निकलता हुआ भोग विषयों में ही लिप्त रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके मन बुद्धि के स्तर पर वृत्तियां बिगड़ने लगती हैं, विचार भोगों के बनने लगते हैं, विकार जगने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां धीरे धीरे मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं, और तमोगुण में गिरते गिरते कब मनुष्य से पाप कर्म कितने सहज होने लगते हैं, मनुष्य को इन सभी स्थितियों का बोध नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को योग की स्थिति बनानी है, क्योंकि कर्म योग के बाद जो ज्ञान योग की स्थिति है, उस ज्ञान योग की स्थिति में मनुष्य का ज्ञान विज्ञान परिपक्व हो जाता है। सूक्ष्म शरीर कार्य शरीर की स्थितियों में सुधार आते आते कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और जब कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं तो फिर आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियाँ, जो राजसी और तामसी जो बुरी परछाई थी, वो सहज ही हटने लगती है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है तो फिर आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध था। उस संबंध में जो एक बाधा थी वो तो रजोगुण, यानी कि संसारी विषय भोग थे, तामसी स्थितियाँ थी, या युगों की मनपसंद और मन मर्जी की स्थितियाँ थी। कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करने के लिए अपने जीवन में सर्वप्रथम शास्त्र सम्मत कर्मकांड करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे सात्विक स्थिति आपके हमारी मजबूत होती जाएगी तो फिर सहज ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनते बनते ये कार्य शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाता है, शुभ संस्कार बनते जाते हैं, और शुभ संस्कार का बनना ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी शुद्ध कमाई जीवन में हमने कितनी की, उसके ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित किया था। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि भौतिक उपलब्धियां तो हम देखिए मनपसंद स्थितियों में या मनमर्जी की स्थितियों द्वारा जितने भी बना लेते हैं, उन सभी स्थितियों का स्थूल शरीर के मरते ही अंत माना जाता है। जबकि मनमर्जी के अंतर्गत हमने जितने पाप कर्म किए थे उनका तो कर्मशय बनता है, और उस बिगड़े हुए कर्मशय का आपको हमें एक दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। और यदि आपका हमारा कर्मशय अधिक बिगड़ गया तो फिर नीचे की जोनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। उन जोनियों में जैसे जैसे उन प्रतिकूल परिस्थितियों में दुख भोगे जाते हैं तो वो कर्मशः घटते 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 जब वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है तो पुनः आपको हमें मनुष्य जोनी मिल जाती है। देखिए मनुष्य जोनी आपको हमें तो मिली हुई है, उस मिली हुई मनुष्य जीवन का आपको हमें लाभ उठाना है। लाभ उठाने का अभिप्राय अपने जीवन को सात्विक बनाना है, शास्त्र सम्मत अपने जीवन को एक संवारना है। और ये तभी सुधरता है, तभी संवरता है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ कर देते हैं, गुरु के प्रवचनों को अपने जीवन में ढालने लगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें परमात्मा के सम्मुख लाती हुई आपके हमारे जीवन में निखार लाती है, आपके हमारे कार्य शरीर को शुद्ध करते जाती है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का जो इस वीडियो से संबंधित हों, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं।
आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।